Hello everyone, I am Muhammad Akib, pursuing Bachelor of Pharmacy from Graphic Era Hill University, Dehradun. Before I start the video, I want to tell you one thing. This video for information purpose only. Consult your medical authority for advice. आज हम जानेंगे ऐसे 4 बदलावों के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लें तो आप हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन से अपनी ज़िंदगी में अलविदा कह सकते हैं। वो 4 बदलाव क्या हैं, आइए जानते हैं। क्योंकि ये हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर कॉमन हो गया है, तो चलते हैं वो 4 बदलाव क्या हैं। लेट्स मूव। Hypertension is the most common public health problem developed countries called silent killer। क्योंकि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जब हमारा होता है तो हमको पता नहीं रहता कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, या हाई हो गया या लो हो गया, तो इसलिए इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। No cure is available, but prevention and management decrease the incidence of hypertension and disease sequelae. Persistently high arterial blood pressure, defined as systolic blood pressure above 140 mmHg and or diastolic blood pressure above 90 mmHg। हमारा बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 mmHg सिस्टोलिक होता है और डायसिस्टोलिक 80 mmHg ब्लड प्रेशर होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या आपने वाटर मोटर देखी है? यस, हाँ, आपने ज़रूर देखी होगी। क्या काम होता है उसका? पानी को पंप करना या एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को पहुंचाने का काम। लेकिन मोटर तो सिर्फ पंप करती है या पंप करने का काम करती है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम तो पाइप करते हैं। क्या आपने चलती हुई मोटर के पाइप को कभी दबाया है? अगर नहीं दबाया है तो दबाकर देखना। जहाँ पर भी उस पाइप को आप दबाओगे वहाँ प्रेशर फील होगा। ये इस वजह से क्योंकि पानी आगे फ्लो होना चाहता है और आप उसका रास्ता रोक रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इस एग्जाम्पल का हाई ब्लड प्रेशर से क्या कनेक्शन हुआ। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर भी एक मोटर है और ब्लड वेसल्स भी, खून की नलियाँ, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और नसें जो हैं वो ब्लड को फ्लो करती हैं हमारी पूरी बॉडी में। लेकिन क्या होता है जब नसों को कहीं दबाव मिलता है, या तो नसें सिकुड़ी हो जाती हैं या फिर उनके अंदर कुछ डिपॉजिट जम जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, फैट्स या ट्राइग्लिसराइड, ये नसों में ब्लॉकेज कर देता है। जब प्रेशर फील होता है तो हम उसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। Hypertension symptoms. Most of the patients do not complain of any symptoms. Symptomatic patients may have one or more of the following symptoms: headaches, confusion, severe shortness of breath, visual disturbance, nausea and vomiting, smoking, older age, धूम्रपान करना, being overweight or obese, मोटापा, genetics, lack of physical एक्टिविटी ना करना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, टू मच सॉल्ट इन द डाइट, खाने में नमक का ज़्यादा उपयोग करना, क्रोनिक किडनी डिसीज, टू मच अल्कोहल कंजप्शन, एड्रीनल एंड थायराइड डिसऑर्डर, स्ट्रेस, तनाव। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो 4 बदलाव जिन्हें आप अपनाकर। पहली चीज़ तो आपको अपनी डाइट में नमक की मात्रा को कम करना होगा। नॉट मोर देन दैट 1.5 to 2.5 ग्राम्स डे इफ़ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि सोल्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके पीछे एक कारण है, जब भी हम नमक ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम रिलीज़ होता है और ज़्यादा अमाउंट में सोडियम की वजह से हमारी नसें जो हैं पतली हो जाती हैं, उनका रास्ता पतला हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो मुश्किल होता है। ये वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी बढ़ा देता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हमारी किडनी में ज़्यादा नमक होने की वजह से पानी को यूरिन की फॉर्म में निकाल नहीं पाती है और इसकी वजह से बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से जो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, वेट का अत्यधिक होना। जब हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो मीठे का सेवन कम से कम करना चाहिए और तेल की चीज़ें भी कम खानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फिज़िकल एक्टिविटी हमें बढ़ानी है। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ चलना फिरना नहीं है, मतलब आपको कुछ एक्सरसाइज या फिर योगा डेली लाइफ या डेली रूटीन में आपको ऐड करनी होंगी। पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस
सभी लोगों को होता है आजकल, क्योंकि एक स्ट्रेस इस वजह से होता है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या फिर कोई टेंशन होती है या फिर कोई घर की प्रॉब्लम या कोई पर्सनल प्रॉब्लम, उसकी वजह से हमको स्ट्रेस आ जाता है और इसी स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमारा बॉडी का और जो हमारा हार्ट है वो ब्लड फ्लो बहुत फास्ट करने लगता है। इसी की वजह से हमारा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो जाती है। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, जो ये हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ये एक क्रोनिक डिसीज़ है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलने वाली डिसीज़ है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी ही काफ़ी। सो गाइज, आपको आज से ये 4 चीज़ें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी है हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए। डियर फ्रेंड्स, press the bell icon for new notification and hit the like button and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Keep liking, keep subscribing and keep supporting. See you soon guys with a new topic.